Assalamualaikum. May the peace, mercy, and the blessings of Allah be upon you. I hope so students will find at your homes and you are anxiously waiting about your next lecture. Students, welcome to your English class. Today, the topic of your lecture is subordinate class on the basis of function. As students, you know that in previous lecture I told you about the class. Okay. मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्लास के बारे में बताया था, क्लास की टाइप्स के बारे में बताया था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लास, प्रिंसिपल क्लास और डिपेंडेंट क्लास। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लास या फिर हम आप जो कह सकते हैं जो डिपेंडेंट क्लास होती है हम उसको सबऑर्डिनेट क्लास भी बोलते हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन सबऑर्डिनेट क्लास में बी अ नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास एंड एडवर्ब क्लास। ठीक है, आपकी फंक्शन मतलब काम की बुनियाद पर जो है सबऑर्डिनेट क्लास होती है जिसको हम डिपेंडेंट क्लास भी बोलते हैं, जो अनदर क्लास पर इन्हिसार करती है अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लास जो है वो फंक्शन जो वो कर सकती है आपकी यूज़ हो सकती है सेंटेंस में नाउन क्लास के तौर पर, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। ओके स्टूडेंट्स, आई टेल यू वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू अबाउट द नाउन क्लास। नाउन क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। हमें पता है नाउन जो है वो किसी चीज़ का नाम होता है, पर्सन का नेम होता है। नेक्स्ट, a subordinate class which acts as a noun in a sentence is called a noun class। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लास या फिर डिपेंडेंट क्लास वो क्लास जो इन्हिसार करती है दूसरी क्लास पर अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, हम उसको सबऑर्डिनेट क्लास बोलते हैं। ठीक है, जब सबऑर्डिनेट क्लास होती है वो पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट डजंट गिव मीनिंग बाय ओन। ठीक है, वो क्लास जो आपका वो पार्ट सेंटेंस का जो खुद मीनिंग नहीं देता है। ठीक है, उसमें अगर तो वो यूज़ हो रहा है एक्ट्स, ठीक है, वो काम करता है। ठीक है, जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लास होगी या डिपेंडेंट पार्ट जो होगा सेंटेंस का, जब एक्ट करता है, काम करता है एज अ नाउन। ठीक है, नाउन के तौर पर जो वो यूज़ हो रहा हो इन सेंटेंस में वो क्या कहलाते हैं, नाउन क्लास। ठीक है, आपने याद रखना है कि सबऑर्डिनेट क्लास होती है जो डिपेंड करती है दूसरी क्लास में, जो वो डिपेंड करती है। ठीक है, और अगर ये क्लास जो है वो आपके सेंटेंस में एज अ नाउन के तौर पर यूज़ हो रही है, वो नाउन का काम दे रही है, तो क्या कहलाएगी, नाउन क्लास कहलाएगी। इट यूजुअली स्टार्ट्स विद वर्ड्स सच एज दैट, व्हाट, व्हाटएवर, हु, whom, whoever, whomever. It can work as a noun either at the place of a subject or an object। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये जो सबऑर्डिनेट क्लास होती है वो आपकी स्टार्ट होगी डैट आ सकता है, व्हाट, व्हाटएवर, हूएवर, हूम। ठीक है, ये वर्ड्स होंगे, इनसे वो स्टार्ट होगी, सबऑर्डिनेट क्लास होगी। ठीक है, और ये सेंटेंस में जो है वो आपकी वो यूज़ हो सकती है इधर। ठीक है, आपकी ये वर्क वो काम कर सकती है या यूज़ हो सकती है एज अ नाउन इधर एट द प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपने याद रखना है ये सबऑर्डिनेट क्लास होगी, इन वर्ड से स्टार्ट होगी और ये सेंटेंस में जो है वो आपके सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ हो सकती है और आपके ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ हो सकती है। हियर आर सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल इज whatever we study increases our knowledge। यहाँ पर देखिए हम कहते हैं whatever we study, हम जो कुछ भी पढ़ते हैं increases our knowledge, हमारे इल्म में इजाफा करता है। यहाँ पर देखिए मैंने अंडरलाइन वर्ड किया whatever। यहाँ पर देखिए हमारे पास वर्ड क्या आ रहा है, whatever we study। अगर हम यहाँ तक देखें कि जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, आपने पढ़ा था कि जो सबऑर्डिनेट क्लास होती है वो इन वर्ड से स्टार्ट होती है, यहाँ पर हमारे पास whatever वर्ड का यूज़ हो रहा है। ठीक है, whatever we study। अगर हम सिर्फ इतने पार्ट को देखें कि जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, अब ये देखें जो कुछ हम पढ़ते हैं क्या होता है, वो क्या करता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लास है, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रही है। अगर आप नेक्स्ट पार्ट को देखिए इंक्रीजेज आवर नॉलेज, हमारे इल्म में इजाफा करती है। अगर हम इतने पार्ट को देखें ये भी इनकम्प्लीट है। ठीक है, ये भी कंप्लीट नहीं है। इंक्रीजेज आवर नॉलेज कौन सी चीज़ है जो हमारे इल्म में इजाफा करती है। ठीक है, अब क्या आएगा यहाँ पर जब आप इन वर्ड्स को देखेंगे कि वॉट एवर वी स्टडी इंक्रीजेज आवर नॉलेज, तो यहाँ पर जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो हमारे इल्म में इजाफा करती है। ये हमारे पास वर्ब है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है कि हमारा इल्म जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो इजाफा करती है। इस मीन कि यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट क्लास जो है वो आपके सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रही है। ठीक है, ये हमारे पास वर्ब है, इंक्रीजेज आवर नॉलेज, हमारे इल्म में इजाफा करता है। अब हमें ये नहीं पता कि हमारे इल्म में इजाफा हो रहा है किस चीज़ की वजह से हो रहा है। अब वो चीज़ हमारे पास क्या है, व्हाटएवर वी स्टडी।
जो कुछ हम पढ़ते हैं। इट्स मीन कि यहाँ पर वट एवर वी स्टडी, ये आपका पार्ट ऑफ सेंटेंस जो है ये आपकी क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लास है कि ये आपकी एज अ सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुई है। ठीक है, वट एवर वी स्टडी इंक्रीजेज आवर नॉलेज। ठीक है, आपके ये वर्ड्स यूज़ होंगे और उनमें इनकम्प्लीट सेंस जो वो नहीं देगी, इनकम्प्लीट होगी और ये आपके सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर यूज़ हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल what you eat determines your body size। what you eat, यहाँ पर देखिए आपका वर्ड जो वो कौन सा यूज़ हो रहा है, वर्ड। ठीक है, वर्ड जो है वो आपके ये सारे वर्ड्स हैं वो आपके एज रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज़ हो सकते हैं और आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी यूज़ हो सकती हैं और ये मोस्टली जो वो सबऑर्डिनेट क्लास होती है उसमें यूज़ होती है। what you eat, आप जो कुछ खाते हैं। ठीक है, determines your body size। अगर हम यहाँ पर देखिए what you eat, तुम जो खाते हो। ठीक है, व्हाट क्या आप खाते हैं या जो आप खाते हैं, अब क्या करता है उसमें। ठीक है, अब जो भी हम खा रहे हैं क्या होता है उससे। ठीक है, ये कंप्लीट जो वो सेंस नहीं दे रहा है ये पार्ट जो आपका। ठीक है, डिटरमाइंस योर बॉडी साइज, का आपका जिस्म का जो साइज है उसको क्या करता है, बनाता है। ठीक है, उसको डिटरमाइन करता है। यहाँ पर इस पार्ट को हम देखें, डिटरमाइंस योर बॉडी साइज। अब यहाँ पर हमें डिटरमाइंस करता है, ये हमारे पास वर्ब है, योर बॉडी साइज, ये हमारे पास से वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब इस पार्ट को हम देखें, ये पार्ट भी जो वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, इस मीन के जब हम उसके साथ ये पार्ट जो वो आपस में मिला देंगे तो हमारे पास ये कंप्लीट जो वो सेंटेंस आ जाएगा। और ये जो है व्हाट यू ईट, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास वर्ड व्हाट यूज़ हुआ है। हमने कहा है कि सबऑर्डिनेट क्लास होती है वो डैट, वट एवर, हुएवर, हुमेवर, इन वर्ड्स से जो वो स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास है। व्हाट यू ईट डिटरमाइंस योर बॉडी साइज, जो कुछ जो वो आप खाते हो आपके बॉडी साइज को जो वो डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लास है वो ऐसा सब्जेक्ट यूज़ हो रही है। थर्ड एग्जाम्पल इज आई बाय वट एवर आई नीड। आई बाय, यहाँ पे देखिए आई मैं, बाय मैं खरीदता हूँ या खरीदती हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैं खरीदती हूँ या खरीदता हूँ, क्या खरीदता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट वट एवर आई नीड, अगर हम इस पार्ट को देखें, वट एवर जो कुछ भी आई नीड मुझे ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की भी मुझे ज़रूरत होती है क्या होता है। हम अगर बाय वाले पार्ट को हम नहीं देखें, सिर्फ ओनली इस पार्ट को देखिए, वट एवर आई नीड, कि मैं वट एवर जो कुछ भी आई नीड मुझे ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है क्या होता है उसको, वो क्या करता है, बाय। अगर हम इस पार्ट को देखें वो क्या करता है, बाय करता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हम देख सकते हैं बाय जो है वो हमारे पास ट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब्स द वर्ब्स दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो वर्ब्स जो आपके ऑब्जेक्ट की जिनको ज़रूरत होती है वो आपके ट्रांसिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर बाय हमें पता है खरीदता है या खरीदती है, लेकिन हमें ये नहीं पता क्या खरीदता है। जब ये पार्ट जो हम उसके साथ जो राइट करेंगे, आई बाय वट एवर आई नीड, तो यहाँ पर बाय वट एवर आई नीड जो है वो सबऑर्डिनेट क्लास जो है वो आपके ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रही है। ठीक है, बाय वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रही है। ठीक है, बाय ट्रांसिटिव वर्ब है, ये उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, इस मीन के आपकी जो सबऑर्डिनेट क्लास होगी वो सेंटेंस में जब वो इन वर्ड से शुरू होगी, वट एवर हो सकता है, वट हो सकता है, डैट हो सकता है, ये वर्ड्स वो आपके यूज़ होंगे। लेकिन आपने देखना है कि वो आपके एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रही है या सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रही है। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा वो आपके एज अ नाउन कहलाएगा। ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड नाउन क्लास। ठीक है, ये सबऑर्डिनेट क्लास है, वो फंक्शन है उसका जो वो नाउन क्लास के तौर पर यूज़ हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज एडजेक्टिव क्लास। ठीक है, आपने एडजेक्टिव, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द एडजेक्टिव, द वर्ड्स दैट क्वालिफाई द नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है, ऐसे अल्फाज जो आपके नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करते हैं या उनके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमें बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आ सबऑर्डिनेट क्लास which acts as an adjective in a sentence is called an adjective class। ठीक है, एक्ट्स जो कि काम करती है सबऑर्डिनेट क्लास होगी जो आपकी डिपेंडेंट क्लास में कहलाती है जब वो काम करेगी एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव के तौर पर इन द सेंटेंस जुमले में इस कॉल्ड एन एडजेक्टिव क्लास, वो एडजेक्टिव क्लास कहलाएगी। ठीक है, आपका जो आपकी मेन क्लास भी हो सकती है या सेंटेंस को कोई पार्ट भी हो सकता है, लेकिन उसमें कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाता है तो उसको वो क्वालिफाई करेंगे, सबऑर्डिनेट क्लास होगी। ठीक है, लाइक एन एडजेक्टिव इट मॉडिफाइज एड इंफॉर्मेशन to a noun or pronoun in a sentence is called adjective class। okay, here are two definitions of adjective class। यहाँ पर आप इसको उसकी definition कैसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, like an adjective। ठीक है, adjective की तरह जो है it modifies। ठीक है, modifies mean इजाफा करना है, ऐड करना। ठीक है, add information जो मालूमात का इजाफा करती है to a noun or pronoun। ठीक है, नाउन आपका नेम
पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, या फिर किसी चीज़ का भी हो सकता है, ठीक है। प्रोनाउन किसी प्रोनाउन आ जाएगा जो हम यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। इन द सेंटेंस इज कॉल्ड इन एडजेक्टिव क्लास। हियर आर टू एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल, he hates the people who waste time। he hates the people, यहाँ पर देखिए he हमारे पास वो सब्जेक्ट है, hates हमारे पास वर्ब है, the people हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब अगर हम इस पार्ट को देखें, he hates the people, कि वो लोगों से नफरत करता है, यहाँ पर ये पार्ट जो है वो who waste time, यहाँ पर ये फुली हमारे पास सेंटेंस है, लेकिन अगर इस पार्ट को देखें तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है कि वो लोगों से नफरत करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट अंडरलाइन पार्ट को देखें, हु वेस्ट टाइम, जो वक्त ज़ाया करता है या करती है या वक्त ज़ाया करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आती है हु वेस्ट टाइम, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा ज़ाया करते हैं, जो वक्त ज़ाया करते हैं, जो वक्त ज़ाया करते हैं उनके साथ क्या होता है, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि जो वक्त ज़ाया कर रहे हैं उनके साथ जब वो क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर वक्त ज़ाया कौन कर रही है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये पॉइंट आउट कर रहा है किसकी तरफ, पीपल की तरफ, कि जो लोग वक्त ज़ाया करते हैं उनसे वो नफरत करता है, ठीक है। यहाँ पे इस मीन कि यहाँ पर आपकी सबऑर्डिनेट क्लास जो है वो आपके ये आपने याद रखना है, ये रिलेटिव प्रोनाउंस आपके होते हैं, हु, व्हाट, ठीक है, विच आ जाता है, डैट यूज़ हो जाता है आपका। ये सारे जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो रिलेट करते हैं एज अ कंजक्शन के तौर पर यूज़ होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हु जो है वो आपके एज अ कंजक्शन के तौर पर यूज़ हो रहा है, और वेस्ट टाइम ये आपका जो आप कह सकते हैं वक्त ज़ाया करना, ये आपका फ्रेज कह लें, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, वेस्ट टाइम वक्त ज़ाया करना क्या है, ठीक है। ये आपके उसको और इस पार्ट को जो आपस में मिला रहा है, ठीक है। हु वेस्ट टाइम, जो वक्त ज़ाया करते हैं वो क्या करते हैं। अब यहाँ पे वक्त ज़ाया करने वाले कौन है, पीपल, ठीक है। लोग वक्त ज़ाया करते हैं, तो ये किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन में दे रहा है, पीपल के बारे में दे रहा है, लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो वक्त ज़ाया करते हैं। इस मीन कि यहाँ पर हमारी जो सबऑर्डिनेट क्लास है एज एन एडजेक्टिव जो वो यूज़ हो रही है, एज एन एडजेक्टिव जो वो वर्क कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई वॉच अ मूवी विच अम्यूज्ड मी अ लॉट। आई वॉच मैंने देखी, मैं देखता हूँ, आ मूवी विच अम्यूज मी अ लॉट। यहाँ पर देखिए आई वॉच मूवी, मैं मूवी देखता हूँ, ठीक है, देखती हूँ, ठीक है, कुछ भी कर सकती हूँ उसमें। यहाँ पर देखिए ये पार्ट जो वो आपका कंप्लीट सेंस दे रहा है कि वो एक मूवी देखता है या देखती है। विच अम्यूज मी अ लॉट, अगर हम यहाँ पे देखिए विच अम्यूज मी अ लॉट, विच, अब यहाँ पर कौन सी चीज़ है, अम्यूज मी अ लॉट, जैसे अम्यूज मतलब मुझे तफरी देना, ठीक है, मुझे खुश करना, अ लॉट मुझे बहुत ज़्यादा खुश करती है, ये मुझे तफरी मुहैया करती है। यहाँ पे अब हमें मेंशन नहीं है कि कौन सी चीज़ जो है वो आपको एक पर्सन है उसको जो वो अम्यूज़ कर रही है, ठीक है। यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, विच अम्यूज मी अ लॉट। अब अम्यूज़ उसको किस चीज़ ने किया, अगर हम जो इस पार्ट को देखें मूवी, ठीक है, जो मूवी उसने देखी है वो उसको अम्यूज़ कर रही है। इस मीन कि ये सबऑर्डिनेट क्लास जो है, यहाँ पे देखिए आप विच है वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये जो आप क्वेश्चन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और आपका ये एज अ कंजक्शन के तौर पर यूज़ हो रहा है, तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इशारा कर रहा है, किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है, किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, मूवी, ठीक है, उसको पॉइंट आउट कर रहा है मूवी, कि वो मूवी जो वो देखता है वो उसे क्या करती है, अम्यूज़ करती है। इट्स मीन कि यहाँ पर ये आपका पार्ट जो है एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, ओके। ओके स्टूडेंट्स, आई वॉच मूवी विच अम्यूज्ड मी अ लॉट, ये आपकी जो एडजेक्टिव क्लॉज थी, ठीक है। आज इस लेक्चर में मैंने आपको जो है नाउन क्लॉज के बारे में बताया, एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में बताया। नाउन क्लॉज होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज जब आपकी फंक्शन करे, ठीक है, एज अ वर्क करे, जो आपके नाउन के तौर पर, ठीक है, वो आपके एज सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ हो सकती है और आपके ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ हो सकती है, ऑब्जेक्ट का वर्क जो भी काम दे सकती है, ठीक है, वो आपकी नाउन क्लास कहलाएगी। और सबऑर्डिनेट क्लॉज जब वो एज एन एडजेक्टिव यूज़ होगी, वो क्वालिफाई करेगी किसी नाउन या प्रोनाउन को, वो आपकी एडजेक्टिव क्लॉज होगी। ओके स्टूडेंट्स, अबाउट द एडवर्ब क्लॉज आई टेल यू इन नेक्स्ट लेक्चर, because we can discuss adverb clause on the basis of the kinds of adverb. It's a long way of doing adverb clause, so I'll tell you next lecture. Okay, you have to do practice. You have to write many sentences about the noun clause, adjective clause. Okay, inshallah, I'll see you in next lecture. Allah Hafiz.